कमरे की खिड़की से ढलते हुए सूरज की मध्यम रोशनी आ रही थी। 68 वर्षीय सावित्री जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठी हाथ में पकड़ी हुई स्वेटर बुनने की सलाइयों को देख रही थी। उनका रंग गहरा हरा था, ठीक वैसा ही जैसा उनकी शादी के रिसेप्शन में पहनी हुई साड़ी का था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही सामने उनका बड़ा बेटा रोहन और बहू तनुजा खड़े थे। रोहन के हाथ में मिठाइयों का एक बड़ा डिब्बा था और तनुजा के चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी मुस्कान थी। अरे रोहन, तनुजा, तुम दोनों अचानक, कोई ख़ास बात? सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर बुलाया। रोहन ने सोफे पर बैठते हुए कहा, माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। हमारी कंपनी ने मुझे प्रमोट कर दिया है और अब मुझे बिजनेस के सिलसिले में अगले 2 साल के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। सावित्री जी की आंखें खुशी से चमक उठी। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तभी तनुजा चाय का कप मेज़ पर रखते हुए बोली, माँ जी, खुशी के साथ साथ एक चिंता भी है। आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? इसलिए रोहन ने फैसला किया है कि हम जाने से पहले आपके रहने का पूरा इंतज़ाम एक बेहद आलीशान सीनियर लिविंग सोसाइटी में करवा दें। वहाँ हर तरह की मेडिकल सुविधा और आपके हम उम्र लोग होंगे। सावित्री जी के हाथ की सलाइयाँ पल भर के लिए रुक गईं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, लेकिन बहू, मेरा यह घर तो मेरे पास है ही, मुझे कहीं और जाने की क्या ज़रूरत? रोहन ने तुरंत बात संभाली, माँ, आप समझ नहीं रही हैं। इस बड़े घर की देखभाल अकेले आपसे नहीं होगी। हमने सब सोच लिया है। बस कल सुबह हमें एक छोटी सी कानूनी औपचारिकता पूरी करनी है। आपके इस घर को हम किराए पर दे देंगे ताकि वहाँ से आने वाले पैसों से आपकी सोसाइटी का खर्च चलता रहे। सावित्री जी कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने बस सिर हिला दिया, लेकिन माँ का दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। रोहन की आवाज़ में एक अजीब सी जल्दबाजी थी जो उन्हें खटक रही थी। अगली सुबह रोहन और तनुजा उन्हें एक जाने माने सब रजिस्ट्रार ऑफिस ले गए। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। सावित्री जी चुपचाप एक कोने में बैठी सब देख रही थी। तभी रोहन एक वकील के साथ आया जिसके हाथ में कुछ मोटे कानूनी दस्तावेज थे। माँ, ये रहे कागजात, बस यहाँ और यहाँ अंगूठे का निशान या दस्तखत कर दीजिए, फिर हम फ्री। रोहन ने जेब से पेन निकालते हुए कहा। सावित्री जी ने चश्मा ठीक किया और बोली, बेटा, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि इसमें क्या लिखा है। वकील ने थोड़ा असहज होकर कहा, माताजी, यह सब कानूनी भाषा है, आपको समझने में समय लगेगा। आपके बेटे ने सब देख लिया है। वकील साहब, भले ही मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन बैंक की नौकरी से रिटायर हुई हूँ। कानूनी भाषा थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ। सावित्री जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा। जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना पलटा, तनुजा ने घड़ी देखते हुए कहा, माँ जी, हमारी फ़्लाइट की तैयारियों की मीटिंग है। अगर आप ऐसे एक एक पन्ना पलटेंगी तो बहुत देर हो जाएगी। क्या आपको रोहन पर भरोसा नहीं है? यह वाक्य सुनते ही सावित्री जी के कान खड़े हो गए। यही बात रोहन ने
तब भी कही थी जब उसने 6 महीने पहले उनके बैंक खाते का नामनी बदलने वाले फॉर्म पर दस्तखत करवाए थे। सावित्री जी ने फाइल बंद की और कहा, रोहन, आज मेरा जी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं ये कागज़ घर पर आराम से पढ़कर ही दस्तखत करूँगी। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, माँ, आप हर बात में रुकावट डालती हैं, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर वह कुछ बोल नहीं पाया और उन्हें वापस घर छोड़ आया। घर लौटकर सावित्री जी ने सबसे पहले मुख्य दरवाजे की कुंडी लगाई। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उन्होंने उन कागजातों को मेज़ पर रखा जो वह अपने साथ ले आई। जैसे ही उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दस्तावेज़ की मुख्य बातें, यह घर किराए पर देने का समझौता नहीं, यह एक गिफ्ट डीड था जिसके तहत सावित्री जी अपने जीते जी यह घर रोहन के नाम कर रही थी। इसके साथ ही एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी थी जिससे रोहन उनके सारे बैंक खातों को अकेले संचालित कर सकता था। सावित्री जी सोफे पर ढह सी गईं। जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वह उन्हें बेघर करने की साजिश रच रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही पल उनके भीतर की आत्मनिर्भर महिला जाग उठी। उन्होंने आंसू पोंछे और अपनी पुरानी सहेली और रिटायर्ड जज कादम्बरी जी को फ़ोन मिलाया। शाम को कादम्बरी जी उनके घर पहुंची। कागजात देखने के बाद उन्होंने गंभीर होकर कहा, सावित्री, रोहन सिर्फ तुम्हें इस घर से नहीं निकाल रहा, बल्कि तुम्हारी जमा पूंजी भी हड़पने की तैयारी में है। अगर तुमने आज दस्तखत कर दिए होते तो कल तुम सड़क पर होती। अब मैं क्या करूं कादम्बरी? वह मेरा बेटा है। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन अपना स्वाभिमान भी नहीं बेच सकती। सावित्री जी ने कांपती आवाज़ में कहा। कादम्बरी जी ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा। कानून सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी होता है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लोहा ही लोहे को काटता है। अगले 2 दिन सावित्री जी ने बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया। रोहन के फ़ोन आने पर वह यही कहती रही कि वह कागजात समझ रही है। तीसरे दिन रोहन और तनुजा पूरी तैयारी के साथ उनके घर पहुँचे। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। हाँ माँ, पढ़ लिए कागजात, अब तो दस्तखत कर दीजिए। रोहन ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। सावित्री जी ने चाय की चुस्की ली और कहा, हाँ बेटा, मैंने सब समझ लिया और मैंने फैसला किया है कि मैं इस घर को तुम्हारे नाम नहीं करूँगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तनुजा की आवाज़ तीखी हो गई। इसका मतलब आप हम पर शक कर रही हैं? रोहन आपका इकलौता बेटा है। हाँ, इकलौता है, इसीलिए दुख ज़्यादा है, सावित्री जी ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने मेज़ के नीचे से एक दूसरी फाइल निकाली। यह मेरे नए वसीयत की कॉपी है। कादम्बरी जी की मदद से मैंने अपनी इस संपत्ति और बैंक खातों को एक फैमिली ट्रस्ट के अधीन कर दिया है। मेरे रहने तक इस घर पर सिर्फ मेरा हक होगा। मेरे बाद यह घर एक अनाथ आश्रम को दान कर दिया जाएगा। रोहन गुस्से में खड़ा हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपका बेटा हूँ, मेरा हक है इस पर।
हक फर्ज से आता है रोहन, लालच से नहीं। सावित्री जी की आवाज़ में एक गजब का सन्नाटा और ताकत थी। तुम दोनों कल की फ्लाइट से विदेश जा सकते हो, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने रहने का इंतज़ाम खुद कर लिया है। तनुजा ने रोहन का हाथ खींचा। चलिए रोहन, जहाँ कद्र ना हो वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों बिना पैर छुए, पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद होने के बाद सावित्री जी ने एक लंबी और गहरी सांस ली। घर में पसरा सन्नाटा अब उन्हें डरा नहीं रहा था, बल्कि वह उनकी आज़ादी और स्वाभिमान की गूंज था। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, जहां रात का अंधेरा छंट चुक रहा था और पूरब में सूरज की नई किरणें फूट रही थी। उन्होंने उठकर भगवान के सामने दिया जलाया और मन ही मन कहा, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन आत्म सम्मान कभी नहीं टूटना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।